Good morning, everyone. चलिए, लास्ट क्लास में हमारा क्या था? डिस्कशन ना पेपर का। चलिए, पहले तो मेंस के पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। जो जो डाउट्स है बताइए मेंस के पेपर में, एंड देन नीट का पेपर। कितने हाईएस्ट मार्क्स आए आपके बैच में? मेंस में किसके हैं? 250 राजनंदनी, 82 केमिस्ट्री। बाकी 80 से ऊपर और किसी का है? 81। ओके, तो 82 तक ही मैक्सिमम आया। सही, आपका भी 81 है? यस, 81। तो कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? कौन से क्वेश्चन गलत करके आ गए? ग्रुप पे दोनों ही पेपर भेजे गए हैं ना? दोनों पेपर भेजे थे सर ने, किरण सर ने। तो दोनों ही पेपर देखिए। अभी पहले हम मेंस के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो सिलेबस ऑल तो वही है। तो नीट वाले बच्चे भी ये पेपर देखिए मेंस का। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये तो नीट के पेपर में भी था। 11 ग्राम CO2, 4 ग्राम H2, 5 ग्राम NH3। इजी पेपर था, केवल जितनी चीजें पढ़ी उतनी चीजें आई थी। उसमें भी 2-3 लोगों के 80 आए हैं, बाकी लोगों के 70, 60। मैंने बोला था कि ये सारी चीजें आपको आती होंगी, प्रैक्टिस नहीं होगा तो पेपर हो नहीं पाएगा। फिर लगेगा लेंदी है, टाइम ज्यादा लग रहा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। सो 26, 27, 28, बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 27 क्या था? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम कार्बोनेट 14.6 ग्राम है, तो उसका जीएमएम आपने निकाला होगा। जीएमएम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस कितना आता है? ये 196 ग्राम। और आपको मास दिया हुआ था तो मोल्स निकालने थे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgHCO3 का होल ट्वाइस। कितने लोगों ने पेपर सॉल्व किया है खुद से पेपर होने के बाद? कल तो क्लास भी नहीं हुई थी, सॉल्व किया? आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि पेपर होने के बाद पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है? ये आ गया .1। किसी ने नहीं सॉल्व किया? एक बच्चे ने किया। किसने? गौरी ने। स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर पेपर के बाद पेपर आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन करिए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्या गलत हुआ है, ये सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स आए, देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे यहाँ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.1 Na। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 6। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे? 6 इंटू 0.1 Na। 0.6 Na, ये आंसर हो गया। 0.6 Na।
तो कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल कैलकुलेशन वाले थे। फॉर्मूला लगाना है, रखना उठा के और वहां से आंसर कैलकुलेट करना है। क्योंकि वन मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, यूनिटरी मेथड लगाया है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वन मॉलिक्यूल कंटेन कितने एटम, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो 6 इंटू 0.1। देन 28, इजी क्वेश्चन था ये, तो क्लास में भी करवा रखा है। 28 था, इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर बाय मास। इंसुलिन में 3.4% सल्फर है बाय मास। देन व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। सिंपल था, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन आपको कराए थे कि 1 एटम रखना होता है वहां पे, परसेंटेज कंपोजिशन लगाना था। परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय उसका जीएमएम, या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो रखते थे मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज आपको दिया हुआ है 3.4। मास ऑफ सल्फर कितना रखा जाएगा, एक ही एटम रखेंगे, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। यहां से मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ये कैंसिल आउट करोगे तो मास ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड ऑलमोस्ट 100 के अराउंड आ जाएगा। तो आंसर देख के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 32 कैंसिल आउट होगा और 1000 इधर जाएगा, तो 1000 के अराउंड, यानी 941। सॉल्व करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आंसर किसके आसपास आ रहा है। क्योंकि अगर ये 32 है, 3.4 है, मतलब ये 3.2 के अराउंड है, मैं इसको अगर ऐसे नॉर्मली कट कर दूं 3.2 मान के, तो 0.1 होगा। तो मास ऑफ कंपाउंड इधर जाएगा, 0.1 इधर आएगा, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके 1000 हो जाएगा। मतलब 1000 के आसपास का आंसर आना चाहिए। तो 1000 के आसपास का आंसर हमारा क्या है, 941, 976, दो है। बट यहाँ पे फिर आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, है ना। दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सी बी डी बी। तो हम 941 डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, 976 भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करके निकालना पड़ेगा। देन 29, ये तो इजी था। इसका आंसर क्या है 29 का, 4 ना। ये भी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, डिस्कशन हमने कर रखा है, बुकलेट में ही था। क्वेश्चन नंबर 29। देन 30 भी किया हुआ है हमने। 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइड दिस लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। तो एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 2.24, और डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ जाएगा 0.1। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आपको 4.4 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम। नंबर ऑफ मोल्स 0.1, मास दिया है 4.4, जीएमएम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर जीएमएम निकालें तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो आपको ये ढूंढना है कि अगर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जीएमएम 44 मिल रहा है। तो ये मास 4.4 दिया था, वॉल्यूम 2.24 दिया था, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम। जीएमएम आ गया 44। तो आंसर ढूंढेंगे किसका 44 आ रहा है, तो ए ऑप्शन में N2O का अगर आप मास निकालेंगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन का 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 28 प्लस 16 विल बी इक्वल टू 44। तो 44 आ गया, यानी ए ऑप्शन। N2O गैस हो सकती है वो जिसका जीएमएम 44 है। Then which of the following has the highest mass? Question number 31.
इजी है। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन, बी है हाफ मोल ऑफ CH4, सी है 10 ml ऑफ वाटर एंड डी है 3.011 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सबको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देन 32 नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, CO3 भी आता है। CO3 कैसे आएगा, CO3 का निकालो ना, सी ऑप्शन। CO3 में CO3 दिया है, वो CO2 नहीं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन आप निकालोगे 16 इंटू 3, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया ऑलरेडी 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 12 60 आ गया ना। इसका जीएमएम तो 60 आ गया, CO3 का जीएमएम आपको 44 चाहिए। किसमें ऑप्शन डी दिया है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में नहीं, नहीं तो ये पेपर करेक्ट नहीं हुआ होगा। आप अपने टैब में देखिए ना, टैब में देखिए क्या आंसर दिया हुआ है। टैब में आपने जहां पेपर सॉल्व किया है उसमें आंसर यही दिया होगा, बी, मतलब जो भी ए, डी नहीं दिया हुआ। डी दिया है रिव्यू में, नहीं तो डी तो रॉन्ग दिया है। डी रॉन्ग दिया है। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 26 चेक करिए, उसका आंसर क्या दिया है 26। टैब में चेक करिए, ये पेपर नहीं, ये तो उन्होंने सर ने भेजा है ना। टैब में रिव्यू में क्या आंसर दिया है 26 का? ए दिया है। तो ठीक है, तो शायद उन्होंने करेक्ट नहीं किया होगा ये, उसमें भी बी ऑप्शन आएगा ना। यहाँ भी ऑप्शन ए ही आएगा, N2O, CO3 नहीं आएगा। थर्टी वन, चलो 31 देखो, आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, ए ऑप्शन नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। किसमें बी लिखा था आपने 26 में ना? हाँ वो तो फिर रॉन्ग ही बताएगा ना, आंसर करेक्ट नहीं किया होगा तो रॉन्ग ही बताएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए 31 देखिए। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, अच्छा ये तो हो गया। 32 भी हो गया। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मोल्स। ये क्वेश्चन भी आई थिंक बुकलेट का ही है ना, सॉल्व किया था हमने कि सीओ में नंबर ऑफ एटम्स आएंगे ऑक्सीजन के, आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। चल 31 32 ये हो गया, 33 भी हो जाएगा। abundance of isotope this the atomic mass of iron, 33 भी हो जाएगा। 34 है vapor density of gas A is 4 times that of B if molecular mass of B is m then molecular mass of A। 34 34 भी हो गया। वेपर डेंसिटी इजी है ना, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 टाइम दैट ऑफ बी, सिंपल रिलेशन लगाना है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, 30 31 32 33 है, सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास बाय 2 लगाना है। बोल रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ ए की जो वेपर डेंसिटी है वो बी का कितना है 4 टाइम्स, वेपर डेंसिटी ऑफ बी का ए जो है वो 4 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गई इक्वेशन।
पूछ रहा है दोनों के मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन आएगा। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज m, molecular mass of B is m, molecular mass of B is m, तो वेपर डेंसिटी की जगह रख दीजिए फॉर्मूला। यहाँ वेपर डेंसिटी की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाई 2, यहाँ वेपर डेंसिटी की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2 ये B के लिए है इंटू 4, 2 से 2 गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ B आपको क्वेश्चन में गिवन है m, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू 4 यानी 4m। सिंपल रिलेशन यूज करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज 4m। देन 35, एन एलिमेंट इज टेट्रावैलेंट B इज डाइवैलेंट। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको सिखाया था, केवल फॉर्मूला लग के लिखना होता है। A टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंसी है 4, B डाइवैलेंट का मतलब वैलेंसी है 2। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला जो होगा A2B4, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन कर दे, 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 को अगर कॉमन कर दे तो बच जाएगा AB2, तो फॉर्मूला विल बी AB2। ये तो पूरी क्लास का सही होना चाहिए, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई 35 से। ये हो गया AB2। देन 36, देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। नंबर ऑफ एटम्स निकालने, मास दिया है, मास अपॉन जीएमएम से मोल्स आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, 44 ग्राम ऑफ CO2, मास अपॉन जीएमएम करेंगे और फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो मोल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन जीएमएम 44 अपॉन 44, 1 मोल। 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, Na। नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है तो फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है CO2 के, 3, तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3Na। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। मैं पूरा एक एक लाइन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं कि आपने किया होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए। मोल्स निकाले, मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले, एक मोल आया तो एक मोल में अन्य मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, क्योंकि CO2 का फॉर्मूला यही बता रहा है, 1 मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम्स, सो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, 3Na। उसके बाद 37, हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम एटम ऑफ Na। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ Na। अब 1 मोल ऑफ Na में तो आप निकाल ही सकते हैं, अगर आपको 1 मोल ऑफ Na दिया गया है तो 1 मोल ऑफ Na में निकाल सकते हैं, ऐड करके निकाल लीजिए मास। 1 मोल Na दिया, क्या करना है, 1 मोल इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम, Na का 23, तो मास कितना आ जाएगा, 23 ग्राम। एकदम सिंपल। देन 38, 8 ग्राम ऑफ O2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज, ये हुआ 38। पूछा है 8 ग्राम O2 में जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही मॉलिक्यूल किस गिवन कंपाउंड्स में होंगे, ABCD 4 ऑप्शन। तो 8 ग्राम O2, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास 8 ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएम। जीएमएम O2 का कितना होता है, 32, तो मोल्स आ गए 1/4। मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं O2 के, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 1/4 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स, 1/4 मोल्स में 1/4 Na मॉलिक्यूल्स।
So number of molecules 1/4 Na. 1/4 Na आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में 1/4 Na मॉलिक्यूल है। तो ए ऑप्शन में अगर चेक करें तो ए ऑप्शन में 7 ग्राम ऑफ CO है। तो सेम लॉजिक लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ए ऑप्शन के लिए, कितना हो जाएगा मास 7 डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ CO कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 कार्बन 12 28, तो मोल्स आ गए 1/4। मोल्स आ गए 1/4 तो मॉलिक्यूल्स भी इतनी आएंगे, क्योंकि 1 मोल कंटेन Na मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स आ जाएगा 1/4 Na। तो 1/4 Na पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, बाकियों में आप देखेंगे तो नहीं आएगा। जैसे सेकंड तो 14 ग्राम CO है, तो वहां 1/2 Na आ जाएगा। देन सी में 14 ग्राम CO2 है। तो आपको ये चाहिए कि किस केस में इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन में इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देन 39 तो आपका वो है ना ऑर्गेनिक का, IUPAC है 39 40 40। इसके बाद सीधा आ जाइए 46 इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बताया था सबको कैसे आंसर करना है। पहला 46, अ कंपाउंड possesses 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। क्या करना था, 8% सल्फर है तो सल्फर के लिए 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला लगाना था परसेंटेज कंपोजिशन का इंटू 100, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा 4, तो मास ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा 400। मास ऑफ कंपाउंड सीधा आ गया कितना 400। क्या बताया था क्या आंसर लिखना होगा उसका, ये तो 400 है, 400.00 इंटीजर में 0.00 के साथ रिप्रेजेंट करिएगा तो ही वो करेक्ट आंसर लेगा। 400 लिखोगे गलत ले लेगा, टेस्ट से पहले बताया था। 47, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम। एक दिन पहले बताया था आपको, ग्रुप पे डाला था कि सोडियम ऑक्साइड का अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो वो यूज कर लीजिएगा। तो 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O, हालांकि लिख सकते हैं फॉर्मूला, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो वो मैंने एक दिन पहले ग्रुप पे डाला था कि कुछ फॉर्मूले आपको डाला था कि वो पढ़ के जाइए। सो सोडियम ऑक्साइड 620 ग्राम है, तो मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, मास अपॉन जीएमएम। मास कितना है, मास अपॉन जीएमएम, मास इज 620 ग्राम, जीएमएम कितना होगा Na2O का, सोडियम का 23 इंटू 2 46 प्लस 16 62, ये कैंसिल आउट कर देगा तो मोल्स कितने आ गए 10, तो ये भी आंसर 10.00 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ये, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखा क्या जाएगा आंसर में, इंटीजर टाइप में वहां पे फिल करना होता है तो उसको 10.00 दिखाइए। देन 48 है द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इस CaCO3 में, तो आप इसका नॉर्मल रिलेशन यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं या मोल से कर लो। मोल से करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे जल्दी आ जाएगा। कैसे यूनिटरी मेथड से, CaCO3 का मास निकालते हैं, मास ऑफ CaCO3। मास ऑफ CaCO3 अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना आता है 100, ये 100 आता है जीएमएम। 1 मोल का मास अगर आप निकालें या जीएमएम ऑफ CaCO3 अगर मैं लिख दूं यहाँ, दिस इज GMM ऑफ CaCO3, तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है 100 ग्राम में, 48 ग्राम। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है इसमें 48 ग्राम, 16 इंटू 3 यानी 48 ग्राम। तो 100 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। ध्यान से समझिए इसको, मैं डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 contain 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
100 ग्राम ऑफ CaCO3 contain 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 100 ग्राम ऑफ CaCO3 contain 48 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ CaCO3 में क्या होगा? तो 1 ग्राम ऑफ CaCO3 contain 48 by 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास है कितना CaCO3? 1000 ग्राम, यानी केजी में। 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 contain 48 by 100 into 1000 ग्राम, इतना ग्राम ऑक्सीजन, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 से 2, तो ये आ गया कितना? 480 ग्राम, 480 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गया 480 ग्राम। आपको ऑप्शन में क्या पूछा था? द मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, तो आंसर 480 ग्राम आ गया। ये आंसर हो गया 480.00 ग्राम। नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाया है क्योंकि दोनों का मास निकाला है। जीएमएम ऑफ CaCO3 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है इसमें? O3 लिखा है ना, O3 का मतलब 16 into 3, तो 48 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? 48 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 48 by 100, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? दिस वन, यानी 480 ग्राम। देन आफ्टर 48, 49, 49 क्या है? hemoglobin contain this percent of iron, the molecular weight of hemoglobin is approximately this। उसके बाद अच्छा, इतना ही क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है? टैब में देखिए, कोई और लाइन लिखी है उसमें 49 में? क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो। क्या मिला 49 में? कुछ बोलोगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम है ना क्वेश्चन में, ऐड, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं है, इसमें दिखा नहीं रहा है, इसमें इतना ही लिखा है ना, hemoglobin contain this percent of iron, the molecular weight of hemoglobin is this। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम, तो 49 में नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना था। ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराया था, और ये भी बताया था टेस्ट से पहले, नंबर ऑफ आयरन एटम मतलब नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो उसको आप नॉर्मल इंटीजर में दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। उसको ऐसा 3.96 3.95 लिखने की बजाय 4 लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर है। हालांकि अगर आपने 3.96 या ऐसा कुछ लिखा है तो भी आंसर वो करेक्ट ही लिया होगा, अगर आपने किया होगा तो परसेंटेज ऑफ आयरन लगाना था। परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है? 0.33। आयरन का मास कितना रखेंगे? तो हमें पता नहीं कितने आयरन एटम है, तो हमने मान लिया x आयरन एटम, और एक एटम का मास होता है 56, तो x का मास x इंटू 56 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास। कंपाउंड का मास दिया है 67200 इंटू 100, ये, तो यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 672 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय 56। इसे सॉल्व करके निकालिए, एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 4 के अराउंड आ रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ एटम है ना, तो एटम क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे एटम होंगे, 2.5 थोड़ी एटम आएगा, आधा एटम का तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने उसमें रेंज डाल दिया था, हाँ 3.95 आ रहा है ना। अगर आपने आंसर 3.95 भी लिखा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद, तो भी वो आंसर करेक्ट ही दिखा रहा होगा। देखिए उसमें रिव्यू में क्या आंसर दिया है, रिव्यू में देखिए ना आंसर क्या दिया है, रेंज लिखी है क्या कुछ? ओनली 4 दिया है,
कोई रेंज नहीं है 3.95 या समथिंग, या किसी ने आंसर 3.95 समथिंग लिखा है? हाँ तो 3.9, 3.95 टू 4 ना आंसर मैंने उनको दिया था कि अगर, वैसे तो मैंने क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स है तो उसको 4 करके लिखिएगा, लेकिन अगर किसी का आंसर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 95 आया और किसी ने इंटीजर में 3.95 ही लिख दिया है या 3.96 लिख दिया है तो वो भी आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज आंसर मैंने रेंज में डाला था जो कि 3.95 से 4 तक में ऐसा दिया था 4.00। तो इसके बीच में जो भी आंसर आपने लिखे होंगे वो आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस पूरी रेंज में था। देन 50 परसेंटेज ऑफ H2O इन FeCN3.3H2O। अच्छा, किसी ने आंसर मैं क्या पूछ रहा हूं सुनाई दिया है? बैठे ही हुए चुपचाप, मैं पूछ रहा हूं आंसर किसी ने सॉल्व करके 3.95 3.96 या ऐसा कुछ लिखा था और गलत बता रहा है क्या, या किया ही नहीं है तुमने? किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा है ना, वो 3.95 3.96 में काउंट कर रहा है ना वो आंसर को, मार्क्स मिले हैं ना उसके? तुमने एग्जाम में क्या लिखा था आंसर ये बताओ? मिले हैं ना, ठीक है। ठीक है, 4 लिखा, तो 4 लिखा है तो फिर तो मिलेंगे ही। मैं पूछ रहा था बस अगर किसी ने आंसर गलती से 3.95 3.6 या 96 लिख दिया है तो मार्क्स मिले हैं या नहीं? 4 लिखोगे तो वो तो मार्क्स मिलेंगे ही वैसे भी। देन पी 50 किसी ने करेक्ट किया था? सॉरी लास्ट 50 है ना, हाँ 50 किसी का आंसर करेक्ट आया है? कोई है क्लास में जिसने 50 करेक्ट किया हो? किसी ने किया परसेंटेज ऑफ H2O? किया किसने? हर्ष ने। ठीक है, सही आपका भी आया है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन लगाना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिखता क्या है कि छोड़ देते हैं आधे तो, देख के ही छोड़ देंगे, ट्राई नहीं करते। सो ये आ गया CnS होल थ्राइस डॉट 3H2। इसका पहले हम जे में मास निकालते हैं, मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड कितना आएगा? आयरन का 56, कार्बन कितने हैं? 3, 3 कार्बन है टोटल, तो 3 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन 3 इंटू 14 प्लस सल्फर, सल्फर 3 इंटू 32 प्लस 3H2O का मतलब 3 इंटू 18। सबको ऐड करिए कितना आ रहा है? कार्बन के लिए 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन 3 सल्फर, सबको ऐड करके निकालेंगे 56 54 कितना हो जाएगा? 110 प्लस 36 96 प्लस 42 110 प्लस 132 42 174 और ये कितना आ जाएगा? 284। अब ये 284 है मास ऑफ कंपाउंड, और इसमें वाटर का मास कितना है? मास ऑफ वाटर कितना है इसमें? मास ऑफ वाटर इसमें कितना है? 3H2O है, तो 3 इंटू 18 वो तो हमने ऊपर किया ही है, जो कि कितना है? 54। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा? परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ वाटर क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ वाटर, पूरे वाटर का मास निकालना है तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया?
54 मास ऑफ कंपाउंड 284 इंटू 100। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करके निकालेंगे तो देखिए एग्जैक्ट डिवाइड करके कितना आ रहा है, 19% आंसर दिया है, बट एग्जैक्ट 90 नहीं, कुछ तो आसपास आ रहा होगा क्योंकि कैंसिल आउट सीधा सीधा नहीं होगा ना। 5400 डिवाइडेड बाई 284, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लास्ट स्टेप में, ऑलमोस्ट 19 के अराउंड आएगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर 19 आ गया, तो आंसर दिखा देंगे 19.00 या फिर 19 के आसपास रेंज में भी। एग्जैक्ट आप सॉल्व करके निकालिए 19.01 समथिंग आएगा, 19.01। आप 19.01 भी रखेंगे तो भी आंसर वो करेक्ट लेगा। नेहा, नेहा तुम टेस्ट क्यों नहीं दी थी, एब्सेंट क्यों थी टेस्ट में? ये हो गया, बताओ। अभी नीट वाले बच्चे अपना पेपर देखिए और बाकी लोग भी। एक मिनट। चलिए ये हो गया। अभी सब लोग नीट का पेपर खोलो। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो क्या वो आंसर करेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपने क्या आंसर डाला वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, कब से समझते नहीं हो क्या तुम लोग एक बार में? जैसे क्वेश्चन नंबर 45 और ऊपर वाले जो थे वो सब में तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, जैसे इसको आपने डिवाइड किया, इसका आंसर ऐसा 9.19.01 या 19.02 आ रहा है, आपने 19.00 कर दिया या 19.01 या 02, वो करेक्ट लेगा आंसर। इसको भी करेक्ट लेगा, इसको भी करेक्ट लेगा, इसको भी करेक्ट लेगा। ठीक है, अगर आपने डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है ऐसी तो। नीट में क्वेश्चन नंबर 46। 46 तो वही है सेम। 47 में क्या डाउट है? 4 कंटेनर ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी कंटेन डाई नाइट्रोजन एज दिस विच, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है? क्लास में करवाया हुआ है क्वेश्चन। अरे 46 ऊपर का ही आंसर था ना, बताया तो, गलत आंसर दिया है ए। बी आंसर आएगा ना उसका। ये मेंस में भी तो, मेंस के पेपर में भी तो पहला क्वेश्चन था ये, सेम क्वेश्चन है दोनों। 47 का आंसर क्लास में करवाया हुआ है, ये 4 कंटेनर ऐसे बना के दिखाया था, सॉल्व करवाया था। 4 कंटेनर है, सब 2-2 लीटर कैपेसिटी के, और सब में नाइट्रोजन भरी गई है, N2 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 N2। तो पूछा है पहले ए ऑप्शन में किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ए ऑप्शन में देखें 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल, 2.5 ग्राम का मतलब 2.5 मोल्स ऑफ N2। अगर 2.5 मोल्स नाइट्रोजन है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 2.5 Na। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन 4 ग्राम एटम, 4 ग्राम एटम का मतलब हो गया 4 मोल ऑफ एटम, 4 मोल एटम है ये, एटम ऑफ एन, आपको मॉलिक्यूल निकालना है। 4 मोल एटम है तो 2 मोल N2 होंगे, 2 मोल ऑफ N2 होंगे, क्योंकि ये एटम है ना, इसको मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 2 मोल हो जाएगा वो। अब 2 मोल्स N2 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 2Na।
बी ऑप्शन। देन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है 3.01 10 टू द पावर 24। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, लेकिन ये नाइट्रोजन एटम है, एटम, तो यहाँ जाएगा 30.01 30.1 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23। ये कैंसिल आउट, ये 5 मोल्स एटम आए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स मतलब N2, वो आ जाएगा 2.5 मोल्स। और अगर ये 2.5 मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2.5 Na, 2.5 Na। एंड सी ऑप्शन के बाद बचा डी। डी में बोला है 84 ग्राम डाई नाइट्रोजन मतलब N2। तो मोल्स निकालोगे मास अपॉन जीएमएम, मास है 84, जीएमएम N2 का होता है 28, डिवाइड किया तो 3 मोल्स N2 आए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कितने 3Na। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में आए, लास्ट ऑप्शन में 3Na। पहले में मॉलिक्यूल्स है 2.5, दूसरे में मॉलिक्यूल्स क्या है 2Na, तीसरे में 2.5, चौथे में 3Na। ये हो गया, समझ आया, ये आया हुआ है क्लास में। देन 48 तो अभी हमने डिस्कशन किया, 49 भी हो जाएगा, 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी दिस 8 ग्राम ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देन 50, जो डाउट है वो बताइए, नहीं तो सारे सिंपल क्वेश्चन ही है, कुछ खास टफ नहीं है इसमें। 48, 48 ही डाउट आ गया, क्या है 48 में, अरे यार अभी तो मेंस में बताया है ये भाई, नींद में थे क्या तुम लोग, अभी जब मेंस का पेपर बता रहा था तो बोला तो उसमें ध्यान से देखो, अभी नीट वाले भी देखेंगे, तो देखते नहीं हो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 146 निकाला था, 49 है 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी वेव्स इक्वल टू 8 ग्राम द वेपर डेंसिटी। तो मोल्स निकालिए यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा मोल्स 1/4, मोल्स 1/4 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, मास अपॉन जीएमएम, मोल्स 1/4, मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम, यहाँ से जीएमएम आ जाएगा कितना 32 आ गया जीएमएम। और 32 अगर जीएमएम है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32, मॉलिक्यूलर मास भी 32 होगा, जीएमएम 32 ग्राम है तो। और फॉर्मूला आपको फिर पता ही है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 बार मोल्स का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद वहां से मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी आ गई 16, 32/2 16, ये आंसर। नहीं था टैब, अरे टैब की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर देखने को मैंने बोला, ये पेपर तो ग्रुप पे डाला है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से तो पेपर देख सकते हो, इसमें टैब वाली कौन सी बात है। नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ये हो गया 49, देन कौन सा है 59, 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस। हाँ इसका भी आंसर ये रॉन्ग ही दिया है, इसका आंसर भी रॉन्ग दिया है, इसका आंसर भी क्या होगा ए ऑप्शन, डी दिया हुआ है क्या निखिल,
चेक करिए एक बार, आंसर 59 का क्या दिया है, डी दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन ही होगा, ये रॉन्ग दिया है। ये दो क्वेश्चन वहां भी थे और वही दोनों क्वेश्चन यहाँ भी है, उनका आंसर करेक्ट नहीं किया उन्होंने। टैब में रिव्यू देखिएगा, इस पेपर को देख के मत बताइएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ये पेपर पहले बनाया गया था, आंसर उन्होंने करेक्ट करके टैब में डाला होगा, अगर रिव्यू में भी गलत दिखा रहा है तो इसका मतलब करेक्ट नहीं हुआ है। तो रिव्यू में देख लीजिए 59 का ए ऑप्शन होना चाहिए। सिक्सटी फोर में क्या है, 64 द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ O2, number of moles of O2 in 6.02 10 की पावर 24 CO मॉलिक्यूल। ये तो वही सेम क्वेश्चन है। अभी इतने मॉलिक्यूल्स हैं CO के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालें अगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना आ जाएगा, 6.02 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO ये आ गया 10। अब नंबर ऑफ मोल्स CO के 10 है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, वो भी 10 आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है ऑक्सीजन का, CO लिखा है ना CO, तो इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, एक एटम, तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम, तो 10 मोल CO में 10 मोल ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 10, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम 10, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर मैं पूछूं कितना होगा, यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो वो कितना हो जाएगा, O2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 मोल्स। अगर ऑक्सीजन एटम 10 है तो O2 कितना होगा, 5 बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आ गया 5। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर 5 है तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 5, आपको Na में निकालना है, सो 1 मोल कंटेन Na molecules of O2, तो 5 मोल में कितना होगा, 5 मोल कंटेन 5 Na molecules of O2, ये आंसर हो गया। 5 Na मतलब 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। फिफ्टी थ्री में क्या डाउट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच, सबका वॉल्यूम सेम है तो सबका नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे ना, मोल्स भी सेम, मॉलिक्यूल्स भी सेम आएगा। एसटीपी पे, एसटीपी पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो सारे गैसेस के लिए नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है वो तो सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो, सबके लिए तो सेम ही आएगा ना, वॉल्यूम 100/22.4, सबका वॉल्यूम तो सेम लिया 100, तो नंबर ऑफ मोल सबके सेम आएंगे, मोल सेम आएंगे तो मॉलिक्यूल सेम आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम, सी ऑप्शन, सबके लिए सेम ही आएगा, मोल्स भी और मॉलिक्यूल्स भी। ये हो गया 53। देन 65 66 69 69 तो परसेंटेज कंपोजिशन था, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना था, इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो सिखाया ही आपको।
70 भी इंपीरिकल फॉर्मूला है। और आगे तो और इजी इजी क्वेश्चंस हैं। और कोई डाउट है इसमें नीट के पेपर में? पूरा पेपर सॉल्व करना है सबको। हालांकि डिस्कशन से पहले आपको सॉल्व करना चाहिए था, बट मैं कल बोल नहीं पाया कि आपको सॉल्व करना है। लेकिन अभी हर बार का ये याद रखिए कि पेपर जब हुआ तो उसको डिस्कशन से पहले पूरा सॉल्व करना है। किसको क्या डाउट आ रहा है वो डिस्कशन में डिस्कस होगा। 74 74 है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन दिस। ये कितनी बार बताऊं भाई ये? 12 ग्राम ऑफ 6C12। 12 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 1 मोल। 1 मोल कार्बन एटम है आपके पास। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब Na एटम। आपके पास Na एटम है क्योंकि 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम और 1 मोल में होते हैं Na एटम ऑफ कार्बन। एक एटम में 1 एटम ऑफ कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं एक एटम में कार्बन के? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो अगर एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो Na एटम में कितने होंगे? क्योंकि आपके पास Na एटम है। Na एटम मतलब 1 मोल मतलब 12 ग्राम। तो Na एटम ऑफ कार्बन विल कंटेन कितना हो जाएगा? 6 Na इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 Na प्रोटॉन एंड 6 Na न्यूट्रॉन। तो Na एटम ऑफ कार्बन विल कंटेन 6 Na इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 Na 6 Na 6 Na। तो टोटल पूछा है आपको द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा सबको ऐड करके? 6 Na 6 Na एंड 6 Na यानी 18 Na। और आपको मल्टीप्लाई करके ही दिखाया तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 Na की जगह 6.022 10 की पावर 23। ये 108 के अराउंड आ जाएगा और पहला ऑप्शन आ जाएगा 1.08 10 की पावर 25। ये ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे ना 18 इंटू 6 तो 108 आएगा। 108 फिर पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो 10 की पावर 25 बन जाएगा। इधर 1.08 आ गया। तो सिंपल है, एक एटम में कार्बन के इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो फिर Na एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो निकाला और सबको ऐड कर दिया। Na एटम कहां से आया? क्वेश्चन से आया। क्वेश्चन में 12 ग्राम बोला है। 12 ग्राम मतलब कार्बन का 1 मोल। कार्बन के 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। सो 1 मोल 12 ग्राम एटम 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब Na एटम। क्लियर? उसके बाद विच रिप्रेजेंट फॉर्मूला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंपीरिकल। नॉर्मल डेफिनेशन से इसके आगे। हाँ, देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 77। ये मैंने आपको बताया ही था कि यूरिया का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा NH2CONH2 और उसको यूज करके कैलकुलेट करेंगे। बस आगे तो हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से सब लोग पेपर सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। एग्जाम जिस दिन खत्म होगा उस दिन सॉल्व करना है, तभी दूसरे दिन डिस्कशन होगा। हाँ, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे, मोल कंसेप्ट में आगे। जहां तक पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था लास्ट टॉपिक? इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, उसके आगे पढ़ेंगे। कल बताऊंगा ना भाई क्या पढ़ेंगे, अभी से क्यों परेशान। चलिए बाय।